क्रांति, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। क्या है 1857 क्रांति? 1857 के विद्रोह। चलिए, कहता है कि इस विद्रोह के समय मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था, या बहादुर शाह जफर था। इस विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। हैं 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था पॉमस्टन था, और विरोधी दल के नेता डिजरेली था। कौन था? विरोधी दल के नेता डिजरेली और प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। इस विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 के विद्रोह होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन था। लेकिन बाद के दिनों में कैनिंग यहाँ के अथी बन करके आए थे, कैंपबेल। हाँ, लेकिन बाद के इस विद्रोह के 1857 विद्रोह के शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? जॉर्ज एनिसन था। लेकिन बाद के दिनों में कैंपबेल ब्रिटिश सेनापति बन करके आया था। कौन? कैंपबेल। हाँ, इस विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष हिंदू मुस्लिम एकता था। कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। याद रखिएगा, कमल और रोटी। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय अहमदाबाद को बनाया था। हाँ, किसको बनाया था? अहमदाबाद को बनाया था। आगे चलते हैं। अब आगे हैं अहमदाबाद को बनाया था, याद रखिएगा। अब स्वरूप कैसा रहा, नेचर कैसा रहा 1857 विद्रोह के बारे में जानेंगे। 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति जो है को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। भारतीय और अंग्रेज मतभेद है। तो भारतीय मतभेद के बारे में जानेंगे। 1857 के विद्रोह के सरकारी जो था इतिहासकार एस.एन. सेन थे। उन्होंने 1857 नामक पुस्तक भी लिखे थे। इनका मानना था कि 1857 का विद्रोह जो धर्म को लेकर के शुरू हुआ, फिर इस स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गए। हाँ, बी.डी. सावरकर का मानना था कि 1857 विद्रोह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। हाँ, आर.सी. मजूमदार का मानना था कि 1857 के विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था और ना ही प्रथम और ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था। इनका मानना था कि कुछ नहीं था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता आंदोलन था, और नहीं प्रथम था। आगे चलते हैं। रामविलास शर्मा का मानना था कि यह जन संक्रांति था। रामविलास शर्मा जो था उनका कहना था कि यह जो था 1857 विद्रोह जन संक्रांति था। फिर अशोक मेहता का मानना था कि यह विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। कौन कहते? अशोक मेहता कहते राष्ट्रीय स्वरूप था। क्या था? स्वरूप राष्ट्रीय था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि यह विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का जो था ना विकास भी नहीं हुआ था। नेहरू जी का मानना था कि 1857 विद्रोह जो था ना राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था? राष्ट्रवाद का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, विकास भी नहीं हुआ था। अब अंग्रेजों का मत क्या था? डिजरेली का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरेली कहना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन? 1857 विद्रोह। फिर आगे चलते हैं। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था। हाँ, फिर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि यह हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर का कहना था कि 1857 विद्रोह जो था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। हाँ, रिच का मानना था, एल.आर. रिच का मानना था कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। एल.आर. रिच का मानना था कि यह जो विद्रोह था 1857 विद्रोह यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। जॉन सीले और मार्सेन और ट्रेबिलेरियन जैसे विद्वानों का मानना था। कौन कौन? जॉन सीले, मार्सेन और ट्रेबिलेरियन जैसे विद्वानों का मानना था कि 1857 का विद्रोह उपर्युक्त लिखे विवरण में से यह स्पष्ट होता है कि 1857 के विद्रोह को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में जो है परिभाषित किया है। 1857 विद्रोह को 1857 की क्रांति कहना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि इस विद्रोह ने भारत में
आमूलचूल परिवर्तन अर्थात बड़ा परिवर्तन किया था। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस विद्रोह ने भारत से अंग्रेजी जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन का ताज के शासन की स्थापना किया। अब कहता है कि 1857 का तत्कालिक कारण क्या था। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, इसके बारे में जान लेंगे। 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था, यानी कि चर्बी युक्त कारतूस वाले अनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना था। अनफील्ड राइफल का ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अनफील्ड राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। कहाँ? पश्चिम बंगाल के दमदम में, पंजाब के अम्बाला में और पाकिस्तान के सियालकोट में दिया जाता था। अनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल को लेकर के यह पता चला कि उसमें गाय और सूअर के चर्बी मिली हुई थी। आधुनिक अनुसंधान यही बताता है कि कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। यह बात सत्य है। ऐसा अंग्रेज इसलिए किया क्योंकि हिंदू मुस्लिम को वैसा ही बनाना चाहता था, धर्म नष्ट करके ना। कारतूस के ऊपर खोल में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई थी। इस बात की जानकारी जब मंगल पांडे को लगी तो उन्होंने अनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे जो बंगाल के बैरकपुर के 34वीं रेजिमेंट NIA के सेना सिपाही थे। जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग ने मंगल पांडे पर दबाव बनाया कि वह अनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाए, लेकिन मंगल पांडे ने अनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से डायरेक्ट इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को जनरल ह्यूरसन और जनरल बाग को गोली मार करके मंगल पांडे ने हत्या कर दी, जिस कारण मंगल पांडे को पकड़ करके 18 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। नोटेड पॉइंट है कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह का एक ऐसा नेता था जो विद्रोह शुरू होने से पहले शहीद हो गए थे। अब कहता है कि राजनीतिक कारण कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक कारण कई तथ्यों पर था। लॉर्ड कैनिंग का हड़प नीति था। लॉर्ड बेलेजी द्वारा लागू किया गया सहायक संधि था। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी था। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू किया गया द्वैध शासन था। याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू किया गया द्वैध शासन। वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आक्रमण नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस के द्वारा आक्रमण नीति, क्लाइव द्वारा द्वैध शासन और हेस्टिंग्स द्वारा लागू किया गया फॉरवर्ड पॉलिसी था और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया गया हड़प नीति था। आगे चलते हैं। आर्थिक कारण कैसा रहा, ये भी जान लेंगे। क्या है आर्थिक कारण? आगे की अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की वसूली को लेकर के रैयतवाड़ी प्रथा, मालवाड़ी प्रथा और अस्थायी बंदोबस्त के जरिए भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। रैयतवाड़ी को लेकर के, महलवाड़ी और अस्थायी बंदोबस्त को लेकर के भारतीयों को आर्थिक तौर पर शोषण किया गया। यही आर्थिक कारण था। सैनिक कारण क्या था? ब्रिटिश सेना में भारतीय और यूरोपीय दोनों मूल के लोग रहा करते थे। भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का यूरोपीय सेना का अनुपात 5:1 था। फिर भी भारतीय मूल के सैनिकों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, निम्न पद दिया जाता था। इन्हीं सब कारणों से भारतीय मूल के सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। धार्मिक और सामाजिक कारण क्या रहा? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा का अंत किया जाना। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाना। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या किया था? ये सती प्रथा का अंत कर दिया था। और लॉर्ड कैनिंग हिंदू विधवा पुनर्विवाह चालू किया था। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1849 में यह घोषणा किया था कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह लाल किले के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। फिर 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह भी घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद मुगल बादशाह नहीं बल्कि वह राजा या शहजादा कहलाएंगे। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित होना था। 1856 में सैनिक अधिनियम पारित होना था। ये सभी कारण था। विस्तार और नेतृत्वकर्ता कैसा रहा?
1857 के विद्रोह के बीच भारत उत्तरी पूर्वी भारत 1857 के विद्रोह के बीच मध्य भारत उत्तरी भारत पूर्वी भारत में थोड़ा बहुत पश्चिमी भारत प्रभावित रहा, लेकिन दक्षिण में कोई प्रभाव नहीं देखा गया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी, भड़की थी। इसकी शुरुआत 20वीं रेजिमेंट NI के नेटिव इन्फेंट्री के पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल एंड आर्मी बिफोर 1857 के सिपाहियों ने किया था। दिल्ली में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुई थी। दिल्ली में कब हुआ था? 1857 को हुआ था। कब? 12 मई को। इस विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर कर रहे थे। वही सैनिक नेतृत्व बख्त खां ने किया था। सैनिक नेतृत्व किसने किया था? बख्त खां ने किया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने निकलसन और हडसन जैसे अधिकारियों को भेज करके भयानक दमनात्मक कार्रवाई किया था। इस समय उर्दू शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह को अपनी आंखों से देखा। विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया, लेकिन हडसन ने 1857 के विद्रोह को सितंबर में दबा दिया। 1857 के विद्रोह 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम दिल्ली के क्षेत्र में दबाया गया था। सबसे पहले कहाँ दबाया गया? दिल्ली में ही। विद्रोह दबाए जाने के क्रम में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरा में जाकर के छिप गया। फिर एगो कौन बेगम था? जीनत महल की सूचना पाकर के बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। निर्वासित जीवन बिताते हुए रंगून भेज दिया गया, जहां उनकी निधन 1862 में हो गया। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में म्यांमार के आसपास, उसी को बोलते हैं। अब आ गया कानपुर में। 1857 विद्रोह का प्रमुख केंद्र कानपुर बना। कानपुर से विद्रोह का शुरुआत 1857 में हुई मानी जाती है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब तात्या टोपे ने किया था। नाना साहेब का मूल नाम धुंधु पंत था। नाना साहेब का मूल नाम क्या था? धुंधु पंत था। कौन था? धुंधु पंत था, याद रखिएगा। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के निधन होने के बाद उसके दत्तक पुत्र नाना साहेब को अंग्रेजी सरकार ने पेंशन देना बंद कर दिया। अंग्रेजी सरकार क्या किया था? न पेंशन देना बंद कर दिया। नाना साहेब की कोई निजी सलाहकार था, अजीमुल्ला था, जो नाना साहेब के पेंशन को बहाल करने के उद्देश्य से लंदन गए थे, लेकिन फिर भी नाना साहेब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस कारण नाना साहेब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से कूद पड़े। कानपुर से सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के तात्या टोपे एक ऐसा नेता हुआ जो अपने मित्र मानसिंह के धोखाधड़ी के कारण मारा गया। कानपुर में विद्रोह को दबाने का श्रेय कैंपबेल को दिया जाता है। अब नोटेड पॉइंट है, सती चौरा कांड का संबंध कानपुर से 1857। सती चौरा कांड अवध एवं लखनऊ के बारे में जान लेंगे। अवध या लखनऊ बेगम हजरत महल किया था। यह विद्रोह का नेतृत्व यहाँ जो किया था अवध और लखनऊ में बेगम हजरत महल और उसके पुत्र बिजरीत कादिर ने किया था। बेगम हजरत महल को इतिहास में महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अवध के क्षेत्र में विद्रोह का काफ़ी शक्तिशाली रूप देखने को मिला। इसका कारण यह था कि आम जनता ने 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र में भाग लिया था। सबसे ज़्यादा सैनिक भी 1857 के विद्रोह में अवध के क्षेत्र से ही भाग लिया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस नामक अंग्रेजी अधिकारी मारा गया। 1857 लखनऊ से कौन मारा गया था? हेनरी लॉरेंस अंग्रेजी मारा गया। वही कैंपबेल नामक अधिकारी लखनऊ के क्षेत्र में 1857 विद्रोह को दबा दिया। नोटेड पॉइंट है, विद्रोह के अंतिम दौर में बेगम हजरत महल और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। जब ज़्यादा हो गया तब बेगम हजरत महल और क्या किए और नाना साहेब भाग करके कहाँ चले गए? नेपाल चले गए। फिर फैजाबाद यानी कि अयोध्या में। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व मौलाना अब्दुल्ला ने कर रहे थे। ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन मौलाना अब्दुल्ला रहा। मौलाना अब्दुल्ला पर 50,000 इनाम भी था। अंग्रेज़ों ने मौलवी अब्दुल्ला को आदम साहसी, निर्भीक और निडर बताया था। मौलवी अब्दुल्ला ने 1857 के विद्रोह के दौरान जिहाद का नारा दिया था। बाद के दिनों में इस विद्रोह को दबाने हेतु फैजाबाद के क्षेत्र में कैंपबेल को भेजा गया। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा भी दिया। आगे चलते हैं। अब आगे है
झांसी उत्तर प्रदेश और ग्वालियर मध्य प्रदेश, इसके बारे में जानेंगे। इस क्षेत्र में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बनारस के गोलघर में हुआ था। इनके बचपन का नाम मनु या मनकनिका था। इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। गंगाधर राव के निधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने अपने गोद लिए पुत्र दामोदर राव को झांसी का महाराजा घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी इस बात को नहीं मान। 1853 में राजहरफ नीति के तहत झांसी को जो है ना ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया। क्वेश्चन पूछता है झांसी को कब मिलाया गया? 1853 में। उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें झांसी का क्षेत्र वापस दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, जिस कारण रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर के क्षेत्र से कूद पड़ी। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह के दबाने के लिए जो था जनरल हीरोज को भेजा गया। जनरल हीरोज से लड़ती हुई रानी लक्ष्मीबाई को 7 जून 1858 को सिर पर तलवार लग जाने के कारण वीरगति प्राप्त हुई, मृत्यु हो गई। इसी सिलसिला में हीरोज नामक अंग्रेज जो था रानी लक्ष्मीबाई को एक अकेली मर्द कहा था। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा ग्वालियर में मध्य प्रदेश में। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुई। वही इस विद्रोह के शहीद होने वाली पहली वीरांगना जो थी वो था आपका अवंतीबाई लोधी थी, जो 20 मार्च 1858 को वीरगति को प्राप्त हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई 7 जून को। आगे चलते हैं। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र में विद्रोह का झांसी और ग्वालियर में विद्रोह को जनरल हीरोज ने दबा दिया। जनरल हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को 1857 को विद्रोह में एक अकेली मर्द की संज्ञा दिया था, बोल दिए थे पहले। अब आगे है आपका इलाहाबाद या बनारस, जान लेंगे। इस क्षेत्र इलाहाबाद से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली खान ने किया था। वही इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम जो था जनरल लीन ने किया था। कौन कर रहा था? कर्नल नील। कौन कर रहा था? कर्नल नील कर रहा था, बरेली से। 1857 के विद्रोह में बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का काम हडसन ने किया था, फतेहपुर सीकरी से। सलीमुल्लाह कर रहा था नेतृत्व। अजीमुल्लाह। कौन कर रहा था? अजीमुल्लाह। विद्रोह को दबाने का काम जनरल रेंडर ने किया था। मथुरा से नेतृत्व कर रहा था देवी सिंह। मेरठ से कदम सिंह। देवी सिंह मथुरा से, कदम सिंह मेरठ से। आप जानेंगे बिहार। उस समय के बिहार को देवघर के रोहनी गांव के 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई या मानी जाती है। बाद के दिनों में यह विद्रोह पटना पहुंचा। पटना में विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक व्यक्तियों ने किया था, जो एक पुस्तक विक्रेता था। पटना के बाद यह विद्रोह दानापुर होते हुए आरा चला गया। आरा पहुंचा। आरा से इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1857 का विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र आरा का जगदीशपुर बना। यहाँ से विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में 13 दिसंबर 1777 को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 को हुआ था। इन्हें बिहार का शेर कहा जाता है। वीर कुंवर सिंह एक जमींदार हुआ करता था। इन्होंने आरा के जगदीशपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों को बाहर कर दिया था। वीर कुंवर सिंह बिहार से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश पहुंचे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और बेगम हजरत महल से मिले के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ी चुनौती किया था। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर दिया। 23 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेज अधिकारी ली ग्राउंड के साथ हुआ। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह जीत गए। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ली ग्राउंड के साथ ही लड़ते हुए वीर कुंवर सिंह की बुरी तरह घायल हो गई। 26 अप्रैल 1857 को वीरगति प्राप्त हुआ। जब घायल हो गए तो 26 अप्रैल को उनका निधन हो गया। वीर कुंवर सिंह के निधन होने के बाद उसके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व को संभाला, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अंग्रेज अधिकारी विलियम टेलर एवं
विंसेंट अय्यर ने बिहार में होने वाले 1857 विद्रोह को दबा दिया। अब आगे असम। असम से मानसिंह दत्त कर रहे थे। असम से नेतृत्व कौन कर रहा था? मानसिंह दत्त। और उड़ीसा के संबलपुर से कर रहा था सुरेंद्र शाही ने किया था। उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र में राधा कृष्ण क्षेत्र। अब कहता है कि विद्रोह का नेतृत्व संबलपुर से कर रहा था सुरेंद्र शाही, वह उड़ीसा के गंजाम क्षेत्र से राधा कृष्ण दंड सेना कर रहे थे। मध्य प्रदेश 1857 का क्रांतिक नेतृत्व रघुनाथ शाह और मंदसौर से फिरोज शाह ने किया था। मंदसौर से किसने किया था? मंदसौर से याद रखिएगा, फिरोज शाह। और जबलपुर से रघुनाथ शाह ने किया था। महाराष्ट्र से ये करा था रंगोजी बापू ने कर रहे थे। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? रंगोजी बापू। राजस्थान से कौन कर रहे थे? कोटा से कर रहे थे दयाल सिंह और जय सिंह नामक दो भाई कर रहे थे। कोटा से कौन कर रहे थे? राजस्थान से दयाल सिंह और जय दयाल सिंह, हरदयाल तथा जय दयाल सिंह कर रहे थे। पंजाब से 1857 के वजीर खान ने किया था। कौन? वजीर खान ने किया था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से कर रहा था विद्रोह और राजा प्रताप सिंह। कौन? राजा प्रताप सिंह। और 1857 को सफलता का कारण क्या रहा? 1857 को सफलता के कई कारक थे। पहला कारक था कि विद्रोह का राष्ट्रीय स्तर पर कोई नेतृत्व नहीं करता था, स्पष्ट लक्ष्य की कमी थी और शिक्षित मध्यम वर्गों के लोगों का इस विद्रोह से कोई दिलचस्प नहीं था। ये सब तटस्थ बनाए रखा था। अब आ गया कि सिपाही, तो चौथा था कि सिपाही में आपसी एकता की कमी थी। अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही अंग्रेज के विरोध कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ गोरखा, पठान और सिख अंग्रेजों को साथ दे रहा था। बंगाल, बिहार और अवध से विरोध कर दिया अंग्रेज का, वही जो था गोरखा, पठान और सिख अंग्रेजों को साथ दे रहा था। देसी रियासतों के राजा महाराजाओं में आपसी एकता की कमी थी। जहाँ तक एक तरफ अवध की रानी, झांसी की रानी और अवध की रानी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, तो वही दूसरी तरफ फैजाबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा, ग्वालियर के सिंधिया। कहाँ के? बिहार के दरभंगा महाराज, हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा, भोपाल के महाराजा और ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों को साथ दिया था। विरोध कौन किया था? अवध की रानी, झांसी की रानी और नवाब, ये सब क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे। कानपुर के नवाब सब अंग्रेज को विरोध कर रहे थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के सबसे ज़्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया था। परिणाम क्या हुआ? विद्रोह में ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हो गया। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन एवं ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। भारत में मुगल सत्ता का अंत हो गया। सेना का पुनर्गठित किया गया। सेना के पुनर्गठन को लेकर के पील कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग ने यूरोपीय सेना में यूरोपियों की संख्या में वृद्धि की गई और भारतीयों की संख्या में कमी की गई। वैसे सैनिक जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को साथ दिया था, उसे लड़ाकू घोषित किया गया। जो नहीं दिया था, उसको लड़ाकू घोषित नहीं किया गया। गोरखा, सिख और पठान को लड़ाकू, जबकि सैनिक जो विद्रोह कर रहा था उसे लड़ाकू घोषित किया, जबकि अवध, बिहार, बंगाल के सैनिक को लड़ाकू घोषित किया गया। अवध, बिहार और बंगाल के सैनिकों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया। अब आगे 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम विद्वान सर सैयद अहमद खान थे। अब बुक और राइटर। 1857 किसने लिखा था किताब? एस.एन. सेन ने। कहते आवर सीरीज लिखा था डब्ल्यू टेलर ने। आवर क्रीजीज है डब्ल्यू टेलर ने। आवर इंडियन मुस्लिम किसने लिखा? हमारा हिंदू मुस्लिम लिखा था डब्ल्यू हंटर ने। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। द केस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 श्री सैयद अहमद खान। रिविलियन 1857 पी.सी. जोशी। हिस्टोरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी
टी आर होम्स द सोपी म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूदार। हाँ, बस आज यहीं तक।